विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पद्य भाग का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है कबीरदास जी। कबीरदास जी पढ़ने से पूर्व मैं उनके विषय में आपको संक्षिप्त जानकारी दे रही हूँ। कबीर के जन्म और मृत्यु के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1318 में कबीरदास जी का जन्म हुआ और 1518 में मगहर में इनका देहांत हुआ। कबीर की विधिवत शिक्षा नहीं हुई थी। कहने का मतलब है कि इन्होंने एक निश्चित जगह जाकर शिक्षा अर्जित नहीं की थी, परंतु इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ से प्राप्त हुई? सत्संग से, पर्यटन मतलब घूमने फिरने से तथा अनुभव के माध्यम से इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह कबीर ग्रंथावली व बीजक में है और कुछ रचनाएं इनकी गुरु ग्रंथ साहब में भी हैं। अब कबीर की कुछ विशेषताएं बता रही हूं मैं आपको। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगतबोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा सहजता व काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। आशय यह है कि कबीरदास जी ने पाखंड का विरोध किया। समाज में फैली बुराइयों को उन्होंने स्थान नहीं दिया। उन्होंने अंतःकरण की स्वच्छता पर बल दिया। अब हम कबीरदास जी द्वारा विरचित कुछ साखियां पढ़ेंगे जिसका प्रसंग, व्याख्या तथा विशेष सहित मैं आपको स्पष्ट करूंगी। उसके बाद में आपको अपनी फेयर नोटबुक में इनको लिखना है और इसके अर्थ को ग्रहण करना है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। प्रसन्न प्रस्तुत साखी निर्गुण भक्त कवि कबीरदास जी द्वारा विरचित है। इस साखी में कवि ने हृदय की अनुभूतियों पर प्रकाश डाला है कि हमारा मन किस प्रकार की सोच रखता है, किस प्रकार हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उनके विषय में इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने प्रकाश डाला है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि जल से परिपूर्ण मान सरोवर में हंस क्रीड़ा करते हैं। वे स्वच्छंद होकर निर्भीकता पूर्वक मोती चुगने का कार्य करते हैं। उन्हें इस जल क्रीड़ा में आनंद की प्राप्ति होती है। इस आनंद को छोड़कर वे अन्य कहीं जाने के अभिलाषी नहीं होते हैं। उसी प्रकार साधक का मन अर्थात ईश्वर का भक्त, ईश्वर का पूजक, ईश्वर का उपासक ईश्वर भक्ति में लिप्त रहता है। ईश्वर में उसका ध्यान रहता है। उसे अन्य कोई आकर्षित नहीं कर सकता। आशय यह है कि जिसका मन जिसमें लिप्त रहता है उसे उसी का सामीप्य रुचिकर लगता है। साधक मुक्ति को ही परम सुख मानते हैं। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हंस मान सरोवर में निर्भीकता पूर्वक स्वच्छंद होकर मोती चुगने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य जो ईश्वर का प्रेमी है, ईश्वर का अभिलाषी है, वे ईश्वर को छोड़कर, उसके ध्यान को छोड़कर अन्य कोई आकर्षण उसको लिप्त नहीं कर सकता है। अन्य कोई आकर्षण से वो वशीभूत नहीं हो सकता है। इसका विशेष देखिए, भाषा सरल व सुबोध है, उदाहरण का प्रयोग है। निर्मल हृदय वाले साधकों के लिए हंस का प्रयोग किया गया है। हृदय के मनोभाव को व्यक्त किया गया है। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, अब विष अमृत होए। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज से ली गई है, जो निर्गुण भक्त कवि कबीरदास जी द्वारा विरचित है। इस साखी में हृदय की पवित्रता और प्रेम के महत्व की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है कि हमारे हृदय में पवित्र भावना का क्या महत्व है और हमारे हृदय में प्रेम का किस प्रकार संचार हो सकता है, प्रेम का किस प्रकार विशिष्ट स्थान है, उसके बारे में ध्यान आकृष्ट किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अर्थात ईश्वर
भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला। ईश्वर का उपासक, ईश्वर उसी प्रकार का, वो खुद भी एक भक्त है और उसे उसी प्रकार के उपासक को ढूंढने के लिए वह निकला। परंतु मेरे द्वारा किए गए भरसक प्रयास के बावजूद भक्त ने बहुत प्रयास किया कि उसे उसी के समान कोई श्रेष्ठ भक्त मिल जाए। उसको ढूंढने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया, हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी ईश्वर का सच्चा प्रेमी मुझे नहीं मिला। जब किसी प्रेमी व्यक्ति भक्त को सच्चे प्रेमी के दर्शन हो जाते हैं, आशय यह है कि जब किसी भक्त को उसी प्रकार का भक्त, ईश्वर का भक्त मिल जाता है और उसके दर्शन हो जाते हैं, अर्थात दोनों भक्तों का आपस में साक्षात्कार हो जाता है, तो उसके समस्त सांसारिक जो कष्ट है, जो दुर्गुण है, जो विष है, वह समाप्त होकर, नष्ट होकर सुख अर्थात अमृत में परिवर्तित हो जाता है। इसका विशेष देखिए, भाषा सरल व सुबोध है, अंतःकरण की स्वच्छता पर बल दिया गया है। दो श्रेष्ठ ईश्वर भक्तों की संगति से संपूर्ण दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। सत्संगति की महत्ता को दर्शाया गया है। तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जख मारी। इसका प्रसंग प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज के प्रथम अध्याय कबीरदास जी द्वारा विरचित है। इस साखी में लोक निंदा की प्रवृत्ति पर चोट की गई है। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी का कथन यह है कि कभी भी हमें लोक निंदा नहीं करनी चाहिए, लोक निंदा में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसकी व्याख्या देखिए बच्चों। कबीरदास जी उपासकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उपासकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर अपनी समाधि का आसन बिछाकर निर्भीक होकर चलते रहो। कहने का आशय यह है कि ज्ञान, हाथी को उन्होंने ज्ञान की संज्ञा दी है और ध्यान को उन्होंने समाधि की संज्ञा दी है, और ये कहा गया है कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर आप समाधि लगाओ, अर्थात ईश्वर में ध्यान करो और निर्भीक होकर चलते रहो। यह संसार तो कुत्ते के समान है। इस संसार को उन्होंने कुत्ते की संज्ञा दी है, जो हाथी को चलता हुआ देखकर, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति की प्रगति को देखकर बेकार ही भोगता है। यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति प्रगति करता है, ईश्वर में ध्यान लगाता है, तो जो तुच्छ प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें जलन की अर्थात ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। प्रभु भक्ति में लीन व्यक्ति को दुनिया की परवाह किए बिना जो ईश्वर में ध्यान करने वाला जो व्यक्ति है, उसको कभी भी इस संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की साधना की ओर अग्रसर होना चाहिए। आशय यह है कि श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा कभी भी लोक निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए, उसे सदैव ही अपने कार्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। इसका विशेष सुनिए। साक्ष्य का प्रयोग उपासकों के मनोबल को बढ़ाया गया है। प्रभु साधक को निंदा की परवाह किए बिना ईश्वर की भक्ति में अपने मन को लगाने की बात पर जोर दिया गया है। चौथी साखी है, पखा पखी के कारणे सब जग करे बुलान, निरपंखी होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इस साखी का प्रसंग सुनिए। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज से ली गई है, जो कबीरदास जी द्वारा विरचित है। इस साखी के माध्यम से कवि का ये कथन है कि व्यक्ति व्यर्थ के झगड़ों में न पड़कर ईश्वर को भूल चुका है। व्याख्या। कबीरदास जी का कथन है कि आज संसार पक्ष विपक्ष की उलझन में पड़ गया है। कहने का आशय यह है, वो अपने मूल उद्देश्य को, ईश्वर के ध्यान जो उसका मूल उद्देश्य है, उससे वह पूर्णतया विमुख हो गया है और पक्ष विपक्ष के उलझनों में उलझ गया है। तर्क वितर्क के चक्कर में लोग ईश्वर का स्मरण भूल गए हैं। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति में लीन रहे। आशय यह है कि हमारा जीवन ईश्वर प्रदत्त व अमूल्य है।
इसलिए हमें सदैव ही ईश्वर की स्तुति करते हुए श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी का कहना यही है कि व्यक्ति को दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसे किसी दूसरे से बिना मतलब कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए और ईश्वर के स्मरण में अपना संपूर्ण ध्यान लगाना चाहिए। इसका विशेष देखिए, तर्क वितर्क का खंडन। इस साखी में कबीर की अक्खड़ता, निडरता और स्पष्टवादिता साफ झलकती है। तीसरा है, ईश्वर भक्ति को प्रोत्साहन दिया गया है। पांचवी साखी है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई। इसका प्रसंग, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज से ली गई है, जो कबीरदास जी द्वारा विरचित है। इस साखी के माध्यम से कवि ने सांप्रदायिक भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया है। व्याख्या, कबीरदास जी के अनुसार हिंदू जन राम का नाम लेकर तथा मुस्लिम खुदा का नाम लेकर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, पर वे दोनों ही ईश्वर को प्राप्त करने में असमर्थ हुए। कबीरदास जी का कहना यह है कि हिंदू तो राम का स्मरण करता है और मुस्लिम है वो खुदा का नाम जपता है। इस प्रकार वो ये कार्य करके मृत्यु को भी प्राप्त हो गए हैं, परंतु उनको ईश्वर को प्राप्त करने में असफलता ही प्राप्त हुई है। इस कार्य में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। अर्थात आपसी भेदभाव के कारण दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। कवि कहते हैं कि वास्तव में इस संसार में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है, उसी व्यक्ति को जीवित कहने का अधिकार है जो हिंदू, मुस्लिम और खुदा दोनों से दूर रहता है। आशय यह है कि राम व खुदा इन दोनों से ऊपर है मानवता, अर्थात व्यक्ति के हृदय में प्रेम व सहयोग की भावना पूर्ण रूप से उपस्थित हो। कवि ने इस साखी के माध्यम से वैर भाव को छोड़कर सहयोग व प्रेम को बढ़ावा दिया है। इसका विशेष देखिए, व्यंग्य शैली का प्रयोग हुआ है, स्पष्टवादिता का प्रदर्शन हुआ है, सांप्रदायिक भेदभाव की निंदा की गई है। छठी साखी देखिए, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोटे चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। प्रस्तुत साखी, इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज से अवतरित है, जो निर्गुण काव्य धारा के यशस्वी कवि कबीरदास जी द्वारा विरचित है। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने कहा है कि धार्मिक भेदभाव यदि हृदय से हट जाए, यदि हम धार्मिक भेदभाव को, धार्मिक कुरीतियों को, रूढ़िवादिता को बढ़ावा न दे और इनको हमारे अंतःकरण से हटा ले, तो प्राणी की क्या स्थिति होती है, उसी की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। इसकी व्याख्या देखिए, जब कबीरदास जी धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गए, अर्थात उनके हृदय में, उनके मन में, उनके अंतःकरण में जब सभी धर्मों के लिए आदर का भाव जागृत हो गया, तो उनके लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया, जिसे वे मोटा आटा समझकर अखाद्य समझ रहे थे। अब वही उनके लिए बारीक मैदा हो गया और उसे बैठकर आराम से खा रहे हैं। आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट हो जाने पर उनके मन में बसी सांप्रदायिकता दूर हो गई है और अपनेपन का भाव जागृत हो गए। आशय यह है कि कभी भी व्यक्ति को अपने धर्म को महत्व नहीं देना चाहिए, उसको सभी धर्मों का समान आदर व सत्कार करना चाहिए। इसका विशेष, भाषा शुद्ध व बोध युक्त है। विभिन्न धर्मों के मतभेद को मोटा चून तथा सहिष्णुता को धर्म युक्त माना है, उसे मैदा की उपमा दी है। सातवीं साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इसकी व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य श्रेष्ठ कुल में जन्मा हुआ है, किंतु उसके द्वारा जो कर्म है वो श्रेष्ठ नहीं है, तो उसका क्या लाभ।
आशय यह है कि व्यक्ति के श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने का उतना महत्व नहीं है यदि उसका आचरण श्रेष्ठ नहीं है, यदि व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों का कोई महत्व नहीं है, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो उच्चता को प्राप्त न होकर निम्नता की ओर गमन कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का ऊंचे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने का कोई भी आशय नहीं है। जिस प्रकार सोने से भरा हुआ घड़ा, जिस प्रकार सोने से निर्मित कलश यदि शराब से पूर्ण है, शराब से भरा हुआ है, तब वह निंदा का ही प्राप्त होता है। आशय यह है कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं वरन अपने कर्मों से ही महान बनता है। इसका विशेष सुनिए। मनुष्य की श्रेष्ठता उसके कर्म से नहीं अपितु उसके कर्म से होती है। उदाहरण का प्रयोग हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको प्रथम अध्याय कबीरदास जी पढ़ा दिया है। इसका कुछ भाग बचा हुआ है जो मैं उसको अगले वीडियो में आपके समक्ष रखूंगी। तब तक के लिए आप इनको पढ़ें और इनका अर्थ ग्रहण करें। धन्यवाद।